Hello guys, welcome to our new vlog today. New vlog. That is our 120th vlog guys. Oh, 4 महीने कंप्लीट होने वाले हैं. वही खुशखबरी मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ. 4 महीने कंप्लीटेड गाइस. ओह माय गुडनेस. बहुत बार यकीन नहीं होता है और बहुत बार सारी मेहनत याद भी आती है. 4 months completed. So it's like 120 videos uploaded till now. 120 vlogs. उसमें बहुत सारा तामझाम मेहनत. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है. मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे सारे फ्लैशबैक में याद रहती है. फ्लैशबैक में माइक का ख़राब होना, माइक परेशान करना, सो मैनी थिंग्स यार. लास्ट पूरा मेरा मंथ शादी व्लॉग्स बने हैं, है ना. भाई की शादी व्लॉग्स. ओ माय गॉड. वेरिन यू नो इट फील्स सो गुड बिकॉज दिस टाइम पहली बार आफ्टर आई स्टार्टेड माई व्लॉगिंग जर्नी, उसके बाद पहली बार आई मेट माई होल फैमिली. सो एवरीवन वाज सो हैप्पी. मतलब उसमें क्या है कि आपको पता चलता है कि आपकी फैमिली भी व्लॉग्स देख रही है आपके. दैट इज़ सो लाइक, जब फैमिली व्लॉग देख रही है, फैमिली के साथ साथ भाई पूरे मेरे जालना वासी भी व्लॉग देख रहे हैं. एवरीवन वाज हैप्पी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन योर व्लॉग्स. सबको मज़ा आ रही थी. द किड्स, मासी, मामियाँ, बाकी सारे रिलेटिव्स भी. थोड़ा अच्छा लगता है ना भाई. मतलब देखो, नॉर्मल रील्स बनाना और आप नॉर्मली कुछ भी करो वो तो हम वैसे भी करते थे. उसमें ना वो वाली खुशी नहीं मिलती है आपको कि हम किसी के साथ रील्स बना रहे हैं. दैट्स सो नेचुरल. वो तो सब करते हैं. मेरी सारी फैमिली वैसे भी बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है. तो एवरीवन लव्स टू मेक रील्स एंड ऑल. भाभियाँ, मम्मियाँ, मासियाँ, एवरीवन, बच्चे. बट व्लॉगिंग इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट वेरिन ना आप आपका पूरा लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हो, सबको शेयर कर रहे हो. तो उसमें असलियत उसमें सब कुछ सच पता चलता है ना भाई. रील्स में थोड़ी पता चलता है. तो यू नो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑलमोस्ट अ डिफरेंट थिंग कि सब आपके ब्लॉग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं. जहाँ मम्मी गुस्सा कर रही थी कि तू ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रही है, और फाइनली लाइक थोड़ी सी मम्मी टर्न हो गई. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कुछ गलत चीज़ें कर रही हूँ क्या. आई एम जस्ट मेकिंग ब्लॉग्स एंड आई एम हैप्पी टू मेक दैट. एक अजीब सी खुशी मिलती है. बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ. पता नहीं, ऐसा लगता है किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए. फाइनली व्हेन यू सी योर फैमिली गेटिंग इन्वॉल्व्ड, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज अब ये हमारा काम बन चुका है, इसको तो करना ही है, चाहे आप कहीं भी हो, किधर भी हो. अगर आप देखोगे तो पूरे शादी पीरियड में आई वॉज सो डैम बिजी. लास्ट ईयर की बात बताती हूँ. जब तक मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी तब तक मेरा सिर्फ रील्स तो मैं शुरू से ही बनाती हूँ. रील्स बनाना, मस्ती करना. तब ना मैं उन लास्ट ईयर सिस्टर्स हैं ना, हम लोग मिले थे और हम लोग रील्स बनाते थे. पर बिकॉज बहुत सारे लोग आप जब मिलते हो, मस्ती घूमना फिरने में आपको टाइम नहीं मिलता है एडिट करने का और अपलोड करने का. तो इवन मुझे याद है कि मैं बहुत दिन बाद एडिट करती थी. आराम से पोस्ट करूँगी, किसको घाई पड़ी है. जब मैं 1 महीने के बाद मैं घर आ गई, उसके बाद मैं एडिट करती थी. 2 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जब मेरा मन आएगा तब मैं एडिट करूँगी. बिकॉज दैट वॉज रील्स, दैट वॉज नॉट माई काम. वो बस हम मस्ती में सब कुछ कर रहे थे. बट नाउ दिस टाइम बिकॉज घर में शादी थी, इतना सब कुछ था. बट आई न्यू कि मुझे एडिटिंग करनी है. मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से एडिट किया है. मतलब यू नो ऐसा टाइम आ जाता है आपका कि आप खुद ही सीरियस बन जाते हो और आपको ना किसी तरीके से टाइम निकालना ही पड़ता है. वेदर और नॉट आप कितने भी बिजी हो ना, आपको टाइम निकालना ही पड़ता है यार. बस सीख जाते हैं यार, हो जाता है व्हेन यू टेक योर वर्क सीरियसली. शादी के इस मज़ेदार व्लॉग सीज़न के साथ मैं फ्रैक्चर भी साथ में ले आई. तो आई कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग टाइम. तो हम लेटे आपसे बातें करेंगे. लेटे मैं ऐसा रिकॉल कर रही हूँ कि महीने में एक बार ऐसा आता है, व्हेन आई कंप्लीट माई फुल मंथ, मैं बैठती हूँ, सिर्फ बातें करती हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है.
कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या बोलूँ, पर जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत कुछ बोल लेती हूँ। तो आई एम फीलिंग यार इट्स सो गुड। मतलब मंथली ऐसा एक व्लॉग होना चाहिए ना जिसमें सिर्फ बैठो और बातें करो, सिर्फ बातें करो ऑन द पॉइंट कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। आई नेवर न्यू आई कुड एक्ट इन दैट फ़नी सीरीज़। उसमें भी बहुत दिमाग लड़ा रहे हैं। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि आप ना जब ऐसे कुछ कई चीज़ करने बैठ जाते हो ना तो आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। आप जो भी रील्स, जो भी वीडियो स्क्रॉल करते हो तो दैट इज़ लाइक इंस्पायरिंग। कहीं ना कहीं से यू फील कि चल ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। फालतूगिरी जो हम पहले करते थे, ऐसे ही रील स्क्रॉल करना, करते रहो, उसमें और अब में बहुत फ़र्क हो जाता है। किसी का व्लॉग देखने में भी फ़र्क हो जाता है कि इसने इसके व्लॉग में क्या किया है, इसने एडिटिंग कैसे की है। यू कीप ऑन लर्निंग है ना। बट येस, यू नीड टू मच ऑफ पेशेंस भाई। पेशेंस लेवल की टेस्टिंग होती है अगर आप यूट्यूब पे व्लॉग्स बना रहे हो तो। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस और कंटिन्यूटी रखना। मतलब बोर होके छोड़ नहीं सकते, छोड़ यार नहीं करना है, छोड़, कुछ हो तो रोया नहीं है वैसे भी, ऐसा नहीं कर सकते। होगा तो पक्का, बट यू नीड दैट कंटिन्यूटी एंड पेशेंस। दिमाग दौड़ाते रहो। हर वक्त ये सोचो कि यार जो भी जहाँ भी पहुँचा है वो कोई 3-4 महीने में नहीं पहुँचा है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ मेहनत, लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट हो जाएगा। और जब होगा तो मज़ा भी सभी को आती है। अभी लास्ट मंथ तो ऐसे मज़ेदार भी रहा है बिकॉज इट वॉज ऑल शादी सीज़न। मैं तो कल दीपक को भी ये बोल रही थी कि अब तो कभी भी किसी को कशु की शादी की याद आएगी तो वो मेरे व्लॉग्स खोल के बैठ जाएगा। पूरी शादी दिखाई है मैंने लिटरली। जो जब तक शादी में नहीं आया था या जो भी बाहर रिलेटिव्स है सब यही बोलते थे कि बेटा हम तो पूरी शादी व्लॉग्स में ही एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। पूरी शादी देखी है सब ने, घर में क्या तैयारी हो रही है, घर में क्या प्रेपरेशंस हो रहे हैं, किसके लिए क्या रेडी हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं, क्या बन रहा है, कौन सा फंक्शन है, सब कुछ। बट जितना कुछ मैंने सोचा था, बिकॉज मुझे व्लॉगिंग भी करना था, मैं टाइम पे बीमार भी हो गई, बुखार भी आ गया, अच्छे खासे 2 फंक्शन भी अटेंड नहीं किए मैंने। लिटरली इतना कुछ प्लानिंग किया था आउटफिट्स को लेकर। कितना प्लानिंग करनी पड़ती है भाई। शॉपिंग, आउटफिट्स रिवील नहीं किए थे तब, सोचा था बाद में रिवील करूँगी, कुछ नहीं कर पाई थी। एक भी मैंने अच्छा प्रॉपर वाला फ़ोटो नहीं निकाला। इतने अच्छे से रेडी हुई थी, मेकअप शेकअप करा के सब सत्यानाश। मैंने एक भी फ़ोटो नहीं लिया। बस खुद को जितना देख सकते हैं उतना व्लॉग में देख सकते हैं, जिसमें हम आधे दिख रहे हैं आधे। बाकी पूरी दुनिया को मैंने पूरा दिखाया था पर खुद को नहीं दिखाया। और जब तक मैं फ्री हुई थी, मैं थक गई थी, तब तक मेरा मेकअप ख़राब हो गया। आई वॉज लुकिंग लाइक बंदरिया, तो एक भी फ़ोटो नहीं निकला। अभी मैं सब जगह पे सिर्फ फ़ोटो ही ढूंढ रही हूँ। अब भी मेरा कोई फ़ोटो है क्या, दे दो। मेरा फ़ोटो है क्या, दे दो। डांस प्रैक्टिस कितना किया था यार, लिटरली बालकनी में खड़े रह के भी मैंने प्रैक्टिस किया, पर मुझे बुखार आ गया, सो गई घर जाके, डांस भी नहीं किया। Whatsoever, we have so many good memories in my vlogs this time. जैसे मैंने बताया, चाहे शादी थी पर फिर भी आई न्यू कैसे मुझे अपना टाइम निकालना है टू एडिट एंड टू सॉर्ट वॉट एवर द थिंग्स आर, है ना। नाउ बिकॉज आई हैव अ फ्रैक्चर, आई कैन नॉट गो आउट, घर में बैठना है, तो अब कंटेंट कहाँ से ले आएँ बताओ। तो फिर उसमें भी आपका दिमाग चलते रहता है, और इसलिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैं एक्ट कर रही हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है। बट यू कीप ऑन रोलिंग योर माइंड्स व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन नॉट स्टॉप। फ्रैक्चर चलेगा 1 महीना, यू थिंक कि मैं 1 महीना व्लॉग नहीं बनाऊँगी, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। 2 दिन मुझे वहाँ बुखार आ गया था और मैंने एडिटिंग नहीं की थी, मेरे व्लॉग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड नहीं थे। 2 दिन के बाद मुझे लग रहा था बाप रे 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला है, सब काम बंद करो, छोड़ो तुम लोग, मुझे व्लॉग एडिट करना है, दिमाग मत खाओ। सारे बच्चों को चिढ़ा रही थी, बैठ जाते थे मुझे लेके नाइट आउट्स करने,
मैं बोला सर को तुम्हारे साथ नाइट आउट नहीं करनी है, मुझे मेरा व्लॉग एडिट करना इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। सो दैट वॉज 2 days। और अब फ्रैक्चर फॉर अ मंथ। क्या एक्सपेक्ट करना है भाई कि मैं 1 महीना व्लॉगिंग ना करूँ? काम बंद नहीं हो सकता। काम को किस तरीके से करना है अब वो सोचना पड़ता है, क्या करना है वो सोचना पड़ता है। और मैं इतनी बोर हो रही हूँ, मैं बाहर भी नहीं जा सक रही। आई एम फीलिंग सो बैड। अभी ना पता है क्या कैसा हो गया है कि एट अ पॉइंट, हर पॉइंट पे यू माइट फील डाउन, है ना। जब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जब कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग नहीं चल रहा है कि यार मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या करना है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। जब आपको गलती से किसने बोल दिया कुछ तो यार ये तो क्या कर रही है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ना वे यू कैन फील दैट व्हेन यू फील डाउन। तब ना पता नहीं क्यों मुझे एक ही चीज़ दिखाई देती है, एंड आई कीप स्क्रोलिंग समवन्स पेज टू फाइंड समथिंग गुड। कुछ सोच रही हूँ, कुछ देख रही हूँ, उनका कंटेंट देख रही हूँ, वो क्या कर रहे हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है यार लुक एट दैट। हमको कितना मज़ा आता है ना किसके पेज को देख के, जब कोई कॉमेडी कर रहा है, कुछ फ़नी रील्स, फ़नी एक्ट्स के हम जब पेजेस देखते हैं बहुत मज़ा आ रही है। पर यू नो तब रियलाइज़ होता है, जैसे अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार क्या दिमाग लगा रहे हैं भाई साहब, वो कितना दिमाग लगा रहे हैं। एक वीडियो बनाने के लिए यू नीड टू मच ऑफ रिसर्च। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, राइटअप करना पड़ता है। एक ही बंदी 4 कैरेक्टर्स प्ले कर रही है, सोच रहे हो। बस चीज़ बहुत छोटी लगती है कि अरे क्या है, बस ऐसा ही तो है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कोई एक्ट कर लिया, मैंने अभी रिसेंटली एक एक्ट डाला था रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर। बहुत ईजी था कि यार रेफ्रिजरेटर पे क्या बीतती है, हमको वो बाहर लेके आना था। तो एक कैरेक्टर मैं रेफ्रिजरेटर भी बन गई थी और एक कैरेक्टर ह्यूमन बीइंग भी बन गई थी। तो यू नो जब आप किसी का एक्ट देखते हो आपको मज़ा भी आती है, बट वो कैरेक्टर के पीछे सामने वाले बंदे को क्या रिसर्च करना पड़ता है। क्या करे यार, क्या करे यार, कैसे बाहर लेके आए यार, ऐसा कौन सा पंच मार दे, ऐसी कौन सी लाइन बोल दे जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, जो बोलने में भी अच्छी लगे, सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगे। बहुत सारी चीज़ें होती है यार। और शूट कर लो आप, उसके बाद भाई एडिटिंग। अब तो ना ये नॉर्मल, अभी जैसे मैं बना रही हूँ या नॉर्मल व्लॉग्स बना रही हूँ, उसकी एडिटिंग तो मेरे लिए बहुत इजी हो गई है। आई रिमेंबर फर्स्ट मंथ कितना डिफ़िकल्ट गया था भाई मेरे लिए। मतलब मेरे लिए ऐसा हो गया था घर के काम करूँ, व्लॉग बनाऊँ, एडिट करूँ, पागल हो रही थी मैं तो। अब नहीं लग रहा है मुझे, अब मैं थोड़ी सेट हो गई हूँ ना, तो नॉर्मल व्लॉग्स का एडिट करना इज़ वेरी ईजी। अब बहुत ईजी लग रहा है बिकॉज आप उस काम में चले जाते हो। बट अब फ़नी एक्ट्स की एडिटिंग, बिकॉज यू नो उसमें क्या हो रहा है, यू आर प्लेइंग कैरेक्टर 4 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। 1 2 3 4 शूट कर लिया, एक पूरा कर दिया, दूसरा पूरा कर दिया, तीसरा, चौथा। अब जब एडिट करना है तब एक बंदा एक डायलॉग बोल रहा है, फिर यहाँ से दूसरे का डायलॉग इधर लेके आओ, फिर तीसरे का डायलॉग उधर लेके आओ, फिर वापस से फर्स्ट को लेके आओ, फिर सेकंड को लेके आओ। इतनू सी जो एडिटिंग है ना, अरे राम, कब कौन क्या बोल रहा है, कौन से सेंटेंस पे कौन क्या जवाब दे रहा है, सूट करना चाहिए। नहीं ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोचा हुआ क्या था उसको रिकॉल करो। टू मच। तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो फ़नी पेज हम देख रहे हैं, माय गॉड, बहुत खुशी मिलती है उनके पेजेस को देखकर कि दे हैव 1 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन व्यूज़, 3 मिलियन व्यूज़। ओ भाई साहब, वो कितना स्ट्रगल कर रही होगी बंदी कितने सालों से। सो दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर योर, फॉर मी। करना पड़ता है भाई, नथिंग इज़ ईजी, नथिंग इज़ ईजी, बट दिस इज़ far more better than to work for someone else। बहुत अच्छा है कि हम किसी और के लिए मेहनत करें, जॉब करें, कोई हमारा बॉस बन के रहे, उससे अच्छा तो हम खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। कभी आगे जाके तो कहीं पहुंच ही जाएंगे। I don't know कि how the people are gonna react me talking so much, wherein I'm just a beginner vlogger, but I feel happy to share something यार। मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो ये सारी स्ट्रगल्स ना हमको बाद में इतनी पॉइंट टू पॉइंट कभी याद भी नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मंथ मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था व्हेन आई स्टार्टेड माई व्लॉगिंग, बहुत डिफ़िकल्ट था, पर आज मुझे वो ईजी हो गया।
और मैं उसकी सारी स्ट्रगल्स भूल भी गई, बट आई हैव एवरीथिंग इन मेमोरी इन माई व्लॉग्स। सब कुछ है और मैंने बोला भी है फर्स्ट मंथ से। आई डोंट नो वाई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप फील करते हो नहीं यार कि नहीं यार ये सब नहीं शेयर करना चाहिए। इस बार जब मैं यहाँ पे 4th मंथ कंप्लीशन वाला व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, 3rd मंथ में शादी में थी तो मैंने इतनी बड़बड़ नहीं की थी। थोड़ा अलग बैठ के अकेले में बैठो तभी तो तुम इतना बड़बड़ कर सकते हो ना, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पे 3rd मंथ कंप्लीशन पे तो मैं इतना कुछ शेयर नहीं कर पाई थी, पर फॉर 4th मंथ तो अभी भी मैं यही सोच के बैठी थी कि मुझे क्या बोलना है, आई डोंट नो। पर जब मैं बैठी तो शुरू हो गई, माता रानी का रेडियो शुरू हो गया। बोलो अम्बे मात की जय, शुरू हो जाओ। कभी कभी है ना यू फील लाइक कि यार क्या शेयर करें क्या नहीं करें। जब मैं गिरी थी, जब मैं अभी गिरी रिसेंटली, बस मुझे नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था। आई वॉज कमिंग बैक टू मुंबई। मेरा सुबह 8 बजे का ट्रेन था और मैं उसके पहले वाले नाइट पे रात को 9 बजे गिर गई, धम करके गिर गई। पर मेरे अंदर प्लानिंग्स थे ऑलरेडी, बिकॉज बच्चों के साथ मेरा लास्ट व्लॉग बनने वाला था। तो आई वॉज लाइक कि यार सबके साथ आज लास्ट व्लॉग बनाऊंगी, आज लास्ट व्लॉग है इन लोगों के साथ, अब ये पता नहीं कब मिलेंगे। और शुरू नहीं किया था मैंने तब तक तो व्लॉग रात तक, जस्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करनी थी। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ये लेना है, ये काम करना है, ये काम करना है, कल मैं जा रही हूँ, कल मैं जा रही हूँ, कल मैं जा रही हूँ वाला सीन। तो अब मैं गिर गई और ऐसी गिरी हूँ ना पूछो ही मत भाई। तो मैं गिर गई। अब उसके बाद अब ऐसा था कि यार एट दैट सिचुएशन आई वॉज नॉट इन अ मूड कि यार मैं ऐसे बोलूँ डायरेक्ट, आप बोलो यार तुम इतनी ज़ोर से गिरे हो। और वो बाद में बहुत देर बाद 12 बजे 1 बजे समथिंग लाइक दैट, देन मैं हमारी जो छोटी बेबी है, आप बच्चा पार्टी में से एक, तो जेनिशा वाज लाइक दीदी बनाओ ना हमारे साथ व्लॉग, आज लास्ट व्लॉग है आपके साथ। तो आई टुक फ़ोन इन माई हैंड एंड आई स्टार्टेड। क्या था कि बिकॉज आई हैड अ सीवियर थिंग कि मैं बहुत जम के गिरी हूँ, तो आई वॉज नॉट मेंटली इन माई सिचुएशन कि यार मुझे नहीं बोलना है फ़िलहाल कि मैं गिरी हूँ उस सिचुएशन में। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं बताना है कि मैं गिरी हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आगे चल के क्या होगा, पर फिलहाल उस सिचुएशन में या अभी भी ऐसी बहुत सिचुएशंस में ऐसा होता है। एंड बाद में यू फील इट वेरी नॉर्मल, इट्स ओके यार, तो क्या फ्रैक्चर ही तो है। तो बाद में जब मैं यहाँ आई फेल्ट नॉर्मल और मैंने बोल दिया कि भाई फ्रैक्चर हो गया, हम MRI करने जा रहे हैं। बट ऐसे सिचुएशंस हर ब्लॉगर की लाइफ में आती होगी कि यार क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है ना। बताओ, होता ही होगा ऐसा और सबके साथ होता होगा यार, इट्स नॉट ओनली मी। तो बाय द टाइम यू मूव अहेड, बाय द टाइम यू गो एट दैट पॉइंट, अब धीरे धीरे खुद सॉर्ट होने लग जाते हो कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत कुछ सीख जाते हैं भाई, बहुत कुछ सीख जाते हैं। चलो भाई, अब इस बक वाली कहानी को फ़िलहाल आज के दिन यहीं ख़त्म करते हैं। आई हैव शेयर्ड सो मैनी थिंग्स टुडे, आई एम फीलिंग गुड। वही तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना तब आप प्रिपेयर नहीं होती हो शेयर करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आप एक पॉइंट पे आके खुल सकते हो कि यार हाँ अब हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, आई एम सो हैप्पी टू कंप्लीट माई 4th मंथ गाइज। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू देम। हाँ, कीप सपोर्टिंग, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर कमेंट्स। क्या होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बोलते रहो प्लीज़। आई एम वेटिंग फॉर दैट कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइज। आई कीप व्लॉगिंग, वो बंद नहीं करने वाली हूँ मैं। सो दिस करना है वाला थिंग गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर मेरे जैसे कोई नए व्लॉगर्स हैं जो फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर मेहनत, कीप गोइंग गाइस। तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करेंगे ही और पेशेंस रखेंगे भाई। आप भी पेशेंस रखो, हम भी पेशेंस रख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना, तभी तो हमारा काम बनेगा, है ना। तो चलो भाई, फ़िलहाल अब हम हमारा ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। एंडिंग 120th व्लॉग हियर। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बक कर ली है, तो आई विल होपफुली अटैच सम ऑफ द मेमोरीज फ्रॉम लास्ट मंथ। हैव अ लुक टू द हाईलाइट्स ऑफ लास्ट मंथ, अमेजिंग हाईलाइट्स,
शादी सीज़न, बहुत मज़ा किया, भाई की शादी, तैयारियाँ, शॉपिंग, हाँ, एंड फाइनली अ फ्रैक्चर। है ना मज़ेदार? बताओ। सो कंप्लीटिंग अ 4th month in this vlog. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। थैंक यू। मिलेंगे अगले व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना भाई। प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, बाय गाइस। व्हाट इज बनवा? न्यू लाइफ की शुरुआत हो रही है तो बनवा में बिठाएंगे। और अब भी माइक मिला है भाई, मेरे भाई एक तो फुल नींद में है इसीलिए इरिटेट कर। वहाँ एक रस्म की है जो है लड्डू तोड़ने की रस्म। वाइट हर्षिता जो है, यार आज ही मेरी तबीयत खराब होनी थी। फेरे शुरू भी नहीं हुए हैं। वेलकम टू आवर न्यू क्लब। खुश हो रहे नाम बोलना। मिंटो मिंटो पापा जी दरवाजा खोलो। भाई पैर किए छोकरी। रोमा और मेरा मेकअप का नंबर बाकी है, बाकी सारे लोग मेकअप शेकअप कर रहे हैं। अरे भैया सोनाली तेरे लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है। अब व्लॉग देखेगी तो खुश होना। ये मैं पहनूंगी। एक मिनी है, एक मिनी है। हाँ ऐसे करने का। बारात आ गई है। हैशटैग ऑन टाइम कर रहे हैं हम। लेट्स गो एंड वेयर द कॉस्ट्यूम फर्स्ट। मैं ये नहीं डालूंगी ब्लॉग में। चल मेरे शादी के रिश्ते कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तेरी शादी के रिश्ते कैंसिल होने वाले बेटा। से डर रहे हैं। सुबह सुबह भाभी का वेलकम हो रहा है। Look at the mommies.